कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो रोड साइड डाइनर पे खाना खाने के लिए रुकता है। तभी यहाँ की वेट्रेस एना को उसकी एक्स हस्बैंड विंसेंट तंग करना शुरू करता है क्योंकि उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि ये कोर्ट के निर्देश है, पर गुस्सा एना पर उतारा जा रहा है। वो अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है, गुस्से वाला इंसान है। ऐसे इंसान से उसकी छोटी सी बच्ची को दूर रखने में ही भलाई है, पर यह बात इसकी खोपड़ी में नहीं जा रही। तभी तो एना को परेशान किया जा रहा है। ये देखकर डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट उसी के साथ बदतमीजी करता है। फिर भी डेविड बहुत ही शांत होकर उसे समझाता है कि उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला कि वो इन दोनों पर जितना हो सके अपनी ताकत आजमा सकता है, लेकिन इससे उसे जेल होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन, वो यहाँ से शांति से चला जाए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। इससे शायद उसे अपनी बेटी से मिलने का मौका मिले। विंसेंट अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही यहाँ से चला जाता है, वरना यहाँ से जाने की इरादा उसकी बिल्कुल भी नहीं है। एना इस मदद के लिए उसकी शुक्रगुजार होती है। खैर, डेविड अपना खाना खत्म करने के बाद अपने रास्ते निकल लेता है और जब फ्यूल डलवाने गैस स्टेशन पर रुकता है तो विंसेंट उसे देख लेता है। अब इस उल्टी खोपड़ी के दिमाग में एक खोड़ापाती आइडिया आता है उसकी पीछा करने की, ऐसे बर्फीले रास्तों में जहाँ स्नो ब्लिजर्ड की वजह से रास्ते सही से दिख भी नहीं रहे। डेविड को जब एहसास होता है कि विंसेंट उसके पीछे है, तब वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और बहुत जल्द विंसेंट की नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर वो दूसरा रास्ता पकड़ता है और अपनी गाड़ी ऑफ कर देता है। विंसेंट की उल्टी खोपड़ी ये बात समझ नहीं पाती और वो उसकी गाड़ी पार कर जाता है और इधर डेविड उसी रास्ते चल देता है जिस रास्ते पे वो रुका था। और ये रास्ते बर्फ की वजह से उतने ही फिसलन भरे हैं जितना कि आजकल के रिश्ते कब फिसल जाए पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह से ये रास्ते डेविड को टिकने नहीं देते। उसकी गाड़ी की बैलेंस बिगड़ जाता है और बस टकरा जाती है बर्फ से। अब वो फंस चुका है और साथ में उसकी गाड़ी भी। वो बहुत कोशिश करता है टायर के पास से बर्फ हटाने की, लेकिन इस हड्डियां जमा देने वाली ठंड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। गाड़ी के अंदर आकर उसे अपने हाथों को गर्म करना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर सिग्नल भी नहीं है, यानी अब वो इस वीरान जगह पर फंस चुका है जहाँ शायद ही कोई गाड़ी गुजरे। स्नो ब्लिजर्ड में किसी की शौक नहीं अपनी मरवाने की, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेविड मरवाने वाले लोगों में से नहीं है, बल्कि मारने वाले लोगों में से है। उसकी गाड़ी के डिक्की में एना बंद पड़ी है। फिलहाल इससे डेविड की कोई लेना देना नहीं है। वो एना को ऐसे ही छोड़कर जाता है रास्ते ढूंढने, या शायद आसपास कोई स्नो प्लेयर्स के जरिए बर्फ हटा रहा था उससे मदद बुलाने। और इधर एना किसी तरह से अपने आप को आज़ाद कर लेती है, फिर अपनी जान लगाकर भागती है ऐसे बर्फीले तूफान में। पर उसे बहुत जल्द समझ में आ जाती है कि इस हड्डियां जमा देने वाली ठंडी में भाग पाना नामुमकिन है, और वैसे भी उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। आसपास रास्ते की नामो निशान तक नहीं है। ना चाहते हुए भी उसे दोबारा गाड़ी के अंदर आना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ डेविड रास्ते की तलाश में बर्फ के नीचे दबा हुआ एक गाड़ी में उसकी पैर फंस जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। पैर की हड्डी टूटकर बाहर से दिखाई देने लगती है। बहुत तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वो घसीटते घसीटते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। एना बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है ताकि डेविड को उसकी भनक भी ना लगे। फिर भी डेविड को एहसास हो जाता है कि एना आज़ाद हो चुकी है और बिल्कुल उसके पीछे बैठी है। लेकिन इससे पहले डेविड कुछ कर पाता, एना उसे बेहोश कर देती है। इसी बेहोशी की हालत में डेविड देखता है कि उसके हाथ खून में सने हैं और होश आने पर देखता है कि उसे बांध दिया गया है। जहां एना उसे बार बार धमकी दे रही होती है, कभी उसकी गला काटने की तो कभी उसकी हथियार काटने की, लेकिन फिलहाल उसकी फोकस यहाँ से निकलने की है। पर इन दोनों में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। एना को लगता है कि शायद उसकी मॉम पुलिस के पास पहुंच चुकी होगी। एना अब तक घर जो नहीं लौटी, लेकिन डेविड कहता है कि उसने एना के फ़ोन से उसकी माँ को पहले ही मैसेज कर दी है कि वो विंसेंट के साथ है। डेविड को यह जानकर बहुत हंसी आती है कि एना यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसे दोबारा गाड़ी के अंदर आना पड़ा और यहाँ पर वो कब तक फंसे रहेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। स्नो ब्लिजर्ड कब रुकने वाला है किसी को नहीं पता। इसीलिए डेविड एना को हीटर बंद करने के लिए कहता है ताकि फ्यूल और बैटरी की बचत हो सके। हालांकि एना ऐसा नहीं करना चाहती, उसकी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है, पर डेविड उसे समझाता है कि ये ब्लिजर्ड कब रुकने वाला है किसी को नहीं पता नहीं उन्हें कब तक यहाँ रुकना पड़े। इसीलिए ना चाहते हुए भी
एना को हीटर बंद करना पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर अब तक उन्होंने एक दूसरे को मारा क्यों नहीं था। डेविड इसका कोई खास जवाब तो नहीं देता, लेकिन एना कहती है कि वो उसके जैसा नहीं है। जवाब में डेविड कहता है कि हर कोई हैवान है, बस ऐसा कोई सिचुएशन होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही डेविड एना की बेटी की नाम लेता है, एना तो जैसे उसकी गला काटने के लिए तैयार हो जाती है। खैर, इन दोनों की शरीर थकी हुई है, नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन एना को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, बिल्कुल बाबू भैया की तरह। इसीलिए वो डेविड को दोबारा बेहोश कर देती है ताकि वो चैन की नींद सो सके। इधर डेविड को सपने में दोबारा वही नजारा दिखता है। उसके हाथ खून में सने हैं, लेकिन इस बार उसके सामने एक अदृश्य हैवान है। कुछ देर बाद एना को हल्का होने के लिए बाहर जाना पड़ता है और मौका मिलते ही डेविड अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। अब बाहर ठंड की वजह से एना की फटी पड़ी है, जिससे मजबूरी में उसे गाड़ी की शीशा तोड़कर अंदर आना पड़ता है। वो इतनी गुस्से में है कि डेविड को लगभग मार ही देती है। फिर वो डेविड की फ़ोन में उसकी कई सारे फ़ोटोज़ देखती है, और यहाँ सिर्फ उसकी ही फ़ोटो नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी बेटी की भी फ़ोटो है। फ़ोटोज़ तो छोड़िए, वीडियोज़ भी है। यहाँ पर एना की नज़रें जाती है एक बॉक्स की तरफ, जिसमें कई सारे लड़कियों की आईडीज़ मिलती हैं। बात बिल्कुल साफ है, एना पर डेविड की नज़र कई दिनों से है। उससे पहले भी वो इन लड़कियों को ठिकाने लगा चुका है, पर इनमें से खास थी उसकी पहली हत्या, जो करने का इरादा तो उसकी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हो गया। उसका नाम था कैसी, जिसे उसने लिफ्ट दिया था मारने के इरादे से ही, लेकिन इतनी भी पक्का इरादा नहीं था। कैसी को जाना था दूसरी तरफ, लेकिन डेविड उसे ले जा रहा था अपनी तरफ। कैसी उसके इरादे भांप लेती है, लेकिन इसके विरोध करते ही डेविड उसे ठिकाने लगा देता है। फिर डेविड को कई महीनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है, क्योंकि वो एक जज की बेटी थी। पुलिस कई महीनों तक उसके पीछा करते हैं, पर डेविड किसी के हाथ नहीं आता। तब से वो बस ऐसे लड़कियों को पकड़ता है जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो, ताकि वो कम से कम झमेले में फंसे। उसकी ये बातें सुनते सुनते रात गहरी होती जाती है और ठंड बढ़ती जाती है। गाड़ी की शीशा टूटा हुआ है, इससे गाड़ी के अंदर की गर्मी भी सही से मैनेज नहीं हो रही, और इधर डेविड की अजीबोगरीब बातें भी खत्म नहीं हो रही। इसीलिए एना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जो अचानक ही गाड़ी की शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जल्दबाजी में वो गाड़ी के इंजन स्टार्ट करते हैं और हॉर्न बजाने लगते हैं, जिससे वो बाहर जो भी था फिलहाल यहाँ से चला जाता है। अब कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इनकी मौत बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ये नज़दीकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है। अब इनके पास ना तो हीटर है और ना ही गर्माहट देने के लिए कोई भी चीज़। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे होने के बावजूद एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की दुख भरी कहानियाँ बताते हैं, जिसमें डेविड की बातों में एना कहीं ना कहीं खो जाती है, और अब तक डेविड भी अपने आप को आज़ाद कर चुका होता है और पकड़ लेता है एना को मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर डेविड के सपने में दिखने वाला वही हैवान आता है, जिसे देखते ही डेविड को अपने काले करतूत याद आने लगते हैं। इसके बारे में कहानियाँ भी हैं कि वो सिर्फ ऐसे लोगों को पकड़ता है जिनके काले करतूत बिल्कुल डेविड जैसे हो। डेविड भी इसका शिकार बन जाता है। इधर एना जिंदा रहने की चाह में अपनी बेटी को देखना शुरू करता है ताकि वो सो ना जाए, क्योंकि अगर ऐसे ठंड में वो सो गई तो दोबारा कभी उठ नहीं पाएगी। वो बहुत कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उसकी आंख लग जाती है। कुछ घंटे बाद यहाँ बर्फ हटाने एक आदमी आता है, जो ऐसे गाड़ी फंसा हुआ देखकर उसे चेक करना शुरू करता है। फिर उसे गाड़ी की डिक्की में एना मिलती है, जिसे देखकर लगता तो है कि वो मर चुकी है, लेकिन नहीं, वो अभी भी जिंदा है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।